हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पैसेज करने वाले हैं, यानी दो पैसेज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पैसेज जो होते हैं वो काफी स्कोरिंग होते हैं, जिसमें से आपके 15 आप ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। और ये जो पैसेज है प्रीवियस के क्वेश्चन का ही पैसेज है। तो आज हम लोग दो पैसेज डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है पैसेज। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं 3 बजे की क्लास में सारे सब्जेक्ट की। तो आप लोग 3 बजे की क्लास जो है वो ज्वाइन करिएगा, और साथ में 5 बजे की। अगर आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पैसेज है, कैसे इसको सॉल्व करना है। यानी सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान मैंने इसको कैसे हल किया था, कैसे सॉल्व किया था एग्जाम हॉल में भी, तो वैसे ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मेरे 15 और 15 आए हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही मैंने कहा, 15 और 15 मेरे आए हुए थे, और आपके भी आ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 15 और 15 आ जाते हैं। पैसेज में करना क्या है वो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पैसेज को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको खुद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कम टाइम में पैसेज को कैसे हल कर सकते हैं। पैसेज से ही आपका टाइम बच रहा होता है, और यहीं से आपका स्कोर भी बन पा रहा होता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में आपको दो पैसेज सॉल्व करने को मिलते हैं, 15 और 15, यानी कि 30 नंबर का आपका पैसेज आता है पेपर 1 में। ठीक है, जो कि फोकट के नंबर आपको मिलते हैं, और जहां पे आपको 30 नंबर मिल जाएंगे आपका स्कोर बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। वैसे ही लैंग्वेज यानी पेपर 2 में भी होता है, इसमें भी आपको 30 नंबर के पेज जो है पैसेज देखने को मिलते हैं, दो पैसेज, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। तो अगर आप पैसेज अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 30 नंबर आपको फ्री में मिल रहे होते हैं, और कम टाइम में क्या करना होता है, आपको बस प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां पे लगाना होता है, और आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता। तो आपको आज की क्लास में पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है क्लास, यानी कि आज की क्लास में हम लोग पैसेज डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको जो पैसेज दिया गया है उसको आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पैसेज कितना लंबा है। अगर आप ये सारा पैसेज पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप दोबारा से पैसेज नहीं देखेंगे? अगर नहीं देखेंगे, इतना खुद में कॉन्फिडेंस है, तो आप पैसेज को एक बार फिर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने सारा पैसेज पढ़ा, उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पैसेज को देखना पड़ेगा, पैसेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आप पैसेज को मत पढ़िए। क्योंकि क्या है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाएं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप रीड करें, और उसमें से कीवर्ड ढूंढें कि इसमें कीवर्ड क्या है, और फिर आप पैसेज पे जाएं। क्योंकि क्या है, इससे आप कीवर्ड से आप क्वेश्चन के पैसेज, मतलब पैसेज से क्वेश्चन के आंसर को आप आराम से इजीली जो है निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बात कही गई, विद्यालय का दैनिक जीवन आरंभ होता है, यानी विद्यालय जो है उसका दैनिक जीवन कहाँ से आरंभ हो रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब हमने क्वेश्चन को देख लिया, अब हम फटाक से आंसर पे चलेंगे, मतलब जो है पैसेज पे चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी पैसेज का, वो आपको ऊपर से ही देखने को मिलेगा, यानी ऊपर ही लाइन में, एक दो लाइन में होगा। कीवर्ड क्या मिला, विद्यालय का दैनिक जीवन आरंभ होता है। तो विद्यालय का जो दैनिक जीवन है वो कहाँ से आरंभ होगा वो आपको देखना है। उसकी जो लाइन है, आपको आगे की लाइन पीछे की लाइन, 2-3 लाइनें आसपास की पढ़नी होंगी, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें बात कही गई है, विद्यालय पहुंचने के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी प्रार्थना जो है सभा में जाता है, इससे विद्यालय का जो है दैनिक जीवन आरंभ होता है। आपको आंसर मिल गया कि दैनिक जीवन जो है कहाँ से आरंभ हो रहा है, प्रार्थना सभा से आरंभ हो रहा है। अब आपको आंसर मिला, फटाक से आप ऑप्शन पे आए। सबसे पहले क्या करिए, पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आप पैसेज पे जाइए, जो आपको आंसर मिले आप फटाक से क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बात जो क्या कही गई है कि विद्यालय का दैनिक जीवन आरंभ होता है, तो आपका विद्यालय में प्रवेश करने से होता है, या फिर प्रार्थना स्थल से हो रहा है, या फिर कक्षा कार्य से हो रहा है, या फिर आपका उद्घोषणाओं से हो रहा है। तो आपका जो पैसेज था उसमें क्या बात कही गई है कि जो है विद्यालय का आरंभ कहाँ से हो रहा है, प्रार्थना सभा से हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रार्थना सभा आपका, यानी प्रार्थना स्थल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट का क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आप ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका आराम से कम टाइम में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि पैसेज अगर आप पढ़ भी लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, तब भी आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पैसेज फिर से रीड करना पड़ेगा, तो क्या है आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगले पैसेज पे चलते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि प्रार्थना सभा में क्या नहीं होता है, यानी कि जो प्रार्थना सभा है उसमें क्या नहीं होता है, ये आपको देखना है कि क्या नहीं हो रहा है। तो फटाक से हम लोग पैसेज पे चलेंगे। तो इसमें बात कही गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन विद्यार्थी किसी विषय पर भाषण, यानी कि क्या है वो भाषण भी, तो भाषण क्या है होता है प्रार्थना सभा में। और आपका कविताएं सुनते हैं, ये भी आपका हो रहा है, क्योंकि ये क्या है ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए हम इन पर गोला कर रहे हैं। और आपका क्या है, और इसमें क्या मेंशन किया गया है कि जो आपका लेक्चर है यानी भाषण है ये आपका है, कविताएं भी हैं, और आपका लघु नाटकी, तो लघु नाटकी कहाँ है, आमंत्रित किया जाता है, ये आपका लघु नाटकी भी आपका मिल गया। तो ये सारे जो है ये 3 तो दिए गए हैं, बट यहाँ पे चौथा जो है नॉर्मल सी बात है नहीं होगा, क्योंकि थर्ड यानी 1 2 और आपका थर्ड ये तीनों तो मिल गए पैसेज में, लेकिन जो है 4 ये आपका पैसेज में नहीं है। सिंपल सी बात, क्योंकि क्या एक ऑप्शन तो सही होगा ही, इतना तो कॉमन सेंस है ये। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आपका 4 जो है वो सही हो जाएगा। पैसेज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर पैसेज कह रहा दिन को रात तो आप दिन को रात मानिए, अगर पैसेज कह रहा रात को दिन तो आपको रात को दिन मानना है, अगर पैसेज कह रहा है ये आम का पेड़ है तो आपको आम का पेड़ मान लेना है। ये नहीं दिमाग लगाना कि नहीं नहीं ये इमली का पेड़ है, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो पैसेज गलत होगा, नंबर आपके कटेंगे। तो अगर आपको स्कोर लाना है तो पैसेज को अच्छे से समझना है, और पैसेज क्या कह रहा है आपको उसी अकॉर्डिंग, पैसेज अगर कह रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे ऐसे चलें तो आपको वैसे ही चलना है। ठीक है, आंसर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अपना दिमाग पैसेज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, इसमें बात कही गई है कि प्रार्थना सभा का विशेष रूप कब होता है। तो प्रार्थना सभा जो है उसका विशेष रूप कब होता है, तो क्वेश्चन नंबर जो है प्रार्थना सभा की बात कही जा रही है कि उसका जो है विशेष रूप कब होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि प्रार्थना सभा का जो है विशेष रूप कब होगा। इसमें आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य भी जो है भाषण देते हैं, या ये त्योहार और विशेष दिवसों पर इसका विशिष्ट रूप से जो है विशिष्ट रूप हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि त्योहारों और आपका दिवसों पर इसका विशिष्ट रूप हो जाता है। आपको फटाक से मिल गया, क्योंकि क्या था प्रार्थना सभा का विशेष रूप कब होता है, तो विशेष रूप कहाँ पे दिया है, ये आपका विशेष और आपका दिवसों पर विशेष रूप दिया हुआ है। आंसर आपका जो है नॉर्मल सी बात है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दिवस मतलब त्योहारों व विशेष दिवसों पर इसका जो है प्रार्थना सभा का विशेष रूप होता है। केवल राष्ट्रीय त्योहार ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा अपने दिमाग को जो है ओपन रखिएगा। ठीक है, आंसर आपको फटाफट मिलते जाएंगे, पैसेज को आपको कम टाइम में भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 4, इसमें बात कही गई है विद्यार्थी से क्या अपेक्षा नहीं की जाती, यानी जो विद्यार्थी है उनसे क्या अपेक्षाएं जो है वो नहीं की जा रही होती। तो आपका सुनकर समझना या फिर अनुशासन बंद होना। तो इसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं उनसे क्या अपेक्षा नहीं की जा रही होती है। तो ध्यान पूर्वक जो है सुनना, ये तो आपका हो जाएगा, अनुशासन बंद ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, प्रार्थना सभा में शामिल होना, ये भी रहता है, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में ही आपने देखा था कि बच्चों की शुरुआत ही हो रही प्रार्थना सभा में इंक्लूड होकर के। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा, लेकिन बात कही गई नहीं, तो नहीं आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव क्या है इसमें, ये तो सारे पॉजिटिव ये ऑप्शन आपके पैसेज में मिल रहे हैं, लेकिन बातचीत करना ये आपके पैसेज में नहीं होगा, क्योंकि जो है विद्यार्थियों से क्या जो है अपेक्षा नहीं की जाती है, तो यही नहीं की जाती बातचीत करना। ठीक है, आपको फटाक से आंसर मिल गया, आपने क्लिक किया आगे बढ़ गए। आप ऐसे ही पैसेज को सॉल्व करिएगा, पैसेज मत पढ़िएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। अब क्वेश्चन जो है आपके आते हैं ग्रामर से। देखिए ग्रामर, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि ग्रामर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ग्रामर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये बात सच है।
लेकिन क्या है कि आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अगर ग्रामर आप नहीं पढ़ते, क्योंकि ग्रामर बेसिक सी ग्रामर आती है और ग्रामर जो होती है आपके पैसेज से ही होती है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है, ना तो बहुत ज्यादा टफ होती है। तो आप इस लेवल पे आ चुके हो तो कि नॉर्मल आप ग्रामर कर सकते हो। अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठोगे तो ग्रामर का सिलेबस जो है बड़ा होता है, ये नहीं कि आप एक दो दिन में खत्म कर लोगे। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ग्रामर के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आप सीटेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी होती है साथ में, क्योंकि ज्यादातर लोग दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठोगे, एक दो नंबर के लिए आप 15 नंबर नहीं छोड़ सकते, जो कि पैसेज में आपको ज्यादा स्कोर मिल रहा है। मान के चलिए 15 नंबर का पैसेज आता है, जिसमें से 2 नंबर आप मान के चलिए, 2 से 3 मान लीजिए कि आपके ग्रामर के हो गए, तो भी आपके 12 नंबर जो है वो पैसेज के हैं। तो आप 2-3 नंबर के लिए आप पैसेज को नहीं छोड़ सकते। तो क्या करना है, आपको पैसेज सॉल्व करना है, आपको जो एनसीईआरटी है वो फॉलो करनी है, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये सारे प्रोसेस करने हैं। लेकिन ये नहीं कि आप ग्रामर पढ़ने बैठ गए हो तो आपको ग्रामर ही पढ़नी है, ये आप मत करिएगा। इससे क्या है, क्वेश्चन गलत होंगे, आपका जो है स्कोर डाउन होगा, आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रामर 2 से 3 नंबर की आती है और उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ रही है। वही मेहनत अगर आप पैसेज को सॉल्व करने में कर रहे हो, प्रीवियस के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में कर रहे हो, एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, तो वहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रामर का क्वेश्चन है इसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि जो ग्रामर का क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि प्रार्थना सभा में जो है समास है, यानी प्रार्थना सभा जो है इसमें समास कौन सा है। तो पहला है अपव्यय भाव समास है, या फिर आपका तत्पुरुष समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर आपका कर्मधारय समास है। तो आपका क्या है, अपव्यय समास हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना सभा, ठीक है, जहां पर भी बीच में क्या है डैश है वो आपका अपव्यय समास के अंतर्गत चला जाता है, जैसे दिनों रात, ठीक है, यानी बार बार, रात रात, दिन दिन। तो ये क्या है, ये आपका अपव्यय जो है अपव्यय भाव होगा, यानी अपव्यय भाव समास आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका देन ग्रामर से ही है। इसमें बात कही गई विद्यार्थी का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या आप अब इस स्टेज पे जो है, क्या विद्यार्थी का संधि विच्छेद नहीं कर सकते? क्या आपको इसके लिए ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता आपको ग्रामर इसके लिए पढ़नी पड़ जाएगी, क्योंकि आप इतना कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं, इतनी इतनी जो है आपने पढ़ाई कर ली है कि आप ये बेसिक सी ग्रामर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बात कही गई विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। तो विद्या प्लस आर्थी आपका होगा, आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। वी प्लस आर्थी नहीं होगा, विद्या प्लस थी नहीं होगा, विद प्लस आर्थी नहीं होगा, विद्या प्लस आर्थी आपका होगा विद्यार्थी। आंसर जो है आपका सी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है कि अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। वाक्य में जो है रेखांकित पद है, यानी जो अनेक दिया गया है ये कैसा पद है ये आपको बताना है। कभी कभी पैसेज में आपको 2 क्वेश्चन ग्रामर के मिलते हैं, कभी 3 मिल जाते हैं, और कभी कभी रेयर है कि 4 मिले, नहीं तो 3 जो है इनफ रहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, विशेषण है या फिर प्रविशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है थर्ड ऑप्शन होगा कि ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि क्या अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया जा रहा है। आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, ना तो संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कह रहे थे, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, यानी विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगला जो क्वेश्चन नंबर है ये 8 है। इसमें बात कही गई है कि विद्यार्थी को प्रत्येक वार्ता और भाषण जो है ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यानी जो विद्यार्थी हैं उनको अगर कोई लेक्चर हो दिए जा रहे हैं, प्रत्येक की बात सुननी चाहिए अच्छे से, और जो भाषण है उनको भी अच्छे से सुनना चाहिए, ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन पहला है विद्यार्थी की सुनने की क्षमता का विकास होता है इसलिए सुनना चाहिए, या फिर विद्यार्थी के ज्ञान तथा विषय के प्रति जो है समझ का विकास होता है, या फिर वार्ता तथा भाषण पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लेक्चर दे रहे हो आप, बातें कर रहे हो, तो क्या वो जो है पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम में दिया क्या एटलीस्ट आप वो समझोगे। वार्ता तथा भाषण सुनने के अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
आंसर जो होगा आपका सेकंड, यानी विद्यार्थी के ज्ञान तथा विषय के प्रति समझ का विकास जो है होता है इसके माध्यम से। अगर व्यक्ति जो है सामने वाले की बात समझ रहा है, टीचर क्या कह रहा है उसकी बात पूरी जो है एक्वायर कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ध्यान दे रहा है, कैच कर रहा है और भाषण को ध्यान में सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, तो क्या होगा, ज्ञान तथा विषय के प्रति उसकी समझ बेहतर होगी। अगर आप टीचर की बात अच्छे से समझ रहे हैं कि टीचर क्या कह रहा है, कैसे घुमा रहा है, कहाँ पे जो है डाउट है, जहाँ पे आप क्लियर कर रहे हो, जहाँ पे टीचर के द्वारा क्लियर किया जा रहा है, तो आपकी समझ बेहतर होगी, आप अच्छे से बातों को समझ पाओगे। आंसर जो है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट जो है पैसेज सॉल्व हुआ। अब हम लोग सेकंड पैसेज की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा एक्सप्लेन करने में, बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आपका 100% 15 और 15 लेके आओगे। मेरे 15 और 15 आए हुए थे। करना क्या है, आपको ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। पैसेज की प्रैक्टिस बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि पैसेज हम वही एग्जाम हॉल में बैठ करके सॉल्व कर लेंगे तो वहां पे नंबर आपके जाएंगे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पैसेज की प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। कब करना है, वीक में एक बार। अगर आप बहुत अगर बिजी हैं, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो आप सारी सब्जेक्ट को भी टाइम दे रहे हैं, तो अगर पैसेज की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीक में एक बार या फिर कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 बार जो है पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करें। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे करके आप कम टाइम में पैसेज को भी सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले पैसेज पे, क्योंकि फर्स्ट पैसेज जो है वो सॉल्व हो चुका है। आप ऐसे ही करिएगा, आपका पैसेज जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बात कही गई है, इसको भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके ही सॉल्व करेंगे। गद्यांश के आधार पर हमारा जो प्रकृति से दूर का जो है प्रमुख कारण है, यानी कि प्रकृति से दूरी का प्रमुख कारण जो है क्या है, जो है अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। हम लोग पैसेज की तरफ चलते हैं कि हमारा प्रकृति से दूरी का कारण क्या रहा। तो प्रकृति से दूरी का कारण क्या है, स्टार्टिंग से लाइन पढ़ते हैं। कभी एकांत शांत पलों में जो है एकाग्रचित होकर आकाश की ओर जो है निहारे तो हमें वहां प्रकृति का भंडार मिलेगा, परंतु हमारे पास इतना समय ही कहाँ है कि हम कुछ पल अपनी भौतिक इच्छाओं का दमन कर प्रकृति का आनंद उठाने में व्यतीत कर सके। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि प्रकृति से दूरी का क्या कारण है। तो प्रकृति से दूरी का कारण क्या है, यानी कि आज की जो है, आज विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता ने भी जो है संभवतः हमें प्रकृति से कुछ जो है दूर ही कर दिया है। तो किसने दूर किया है, विज्ञान ने दूर किया है। आपको मिल गया कीवर्ड, फटाक से ऑप्शन पे आए। इसमें देखें समय का अभाव नहीं, क्या किसने दूर किया, विज्ञान ने दूर किया। विज्ञान आपका सेकंड ऑप्शन में, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। व्यक्तिगत जो है व्यस्तताओं में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। जनसंचार के संसाधनों के प्रति रुझान में वृद्धि, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में पैसेज में क्या कहा गया, विज्ञानों के प्रति लोगों का जो है बढ़ता रुझान है, यानी लोग क्या है विज्ञानों की तरफ बढ़ रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसमें क्या है, लोग प्रकृति की तरफ नहीं झुके हुए हैं, विज्ञान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बात कही गई है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य प्रकृति का आनंद जो है कब ले सकता है, यानी पैसेज में जो दिया गया है कि व्यक्ति आनंद कब ले सकता है। तो कब ले सकता है ये हम लोग देखेंगे, क्या आनंद, तो आनंद कब लेगा। पैसेज में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज हमारे मन में जो अशांति बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रकृति से परे हटते जा रहे हैं। कुंठाग्रस्त जीवन के प्रति जो वरदान है, यही हमारा तनाव जो है मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के समीप समीपस्थ होना पड़ेगा। प्रकृति के अलौकिक आनंद से वंचित रहने वाला व्यक्ति कभी भी तन और मन से स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इसमें आपका जो है बात कही जा रही है कि, एक सेकंड, कि मनुष्य प्रकृति का आनंद जो है वो कब ले सकता है। तो मनुष्य जो है प्रकृति का आनंद कब ले पाएगा, जब वो भौतिक जो है, यानी कि जब यहाँ पे बात कही गई, ये यहाँ पे ऊपर ही लाइन में दिया गया था कि हम कुछ पल अपनी भौतिक इच्छाओं का दमन कर प्रकृति का आनंद उठाने में व्यतीत कर सकते हैं। तो कहाँ पे भौतिक आनंद जो दिए गए हैं, यानी भौतिक वस्तुएं जो हैं, इच्छाएं जो हैं, अगर आप उनका दमन करते हैं तो आप क्या है प्रकृति का आनंद ले पाएंगे।
तो ऑप्शन क्या होगा? जब वह जो है सुबह उठ करके प्रकृति को निहारे, ये भी नहीं होगा। संध्या समय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका थर्ड होगा, क्योंकि जब अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करके प्रकृति को निहारे तब आप प्रकृति का आनंद ले पाएंगे। आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा। जब वह अपनी इच्छाओं को सीमित करे, ये नहीं। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड, क्योंकि पैसेज में जो है यही ऑप्शन होगा, भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करना, तभी आप प्रकृति के आनंद को ले पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड, अगला क्वेश्चन है 3। इसमें बात कही गई है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य प्राकृत के भंडार से कब जो है परिचित हो सकता है। यानी कि गद्यांश में जो दिया गया है कि व्यक्ति जो है प्रकृति के भंडार से कब परिचित हो सकता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कब परिचित होगा। तो यहाँ ऊपर ही लाइन में दिया गया था कि कभी एकांत शांत पलों में एकाग्रचित होकर आकाश की ओर निहारे तो हम वहां प्रकृति का जो है भंडार मिलेगा। तो कहाँ पे मिला जो है प्रकृति का भंडार? कहाँ पे मिला आपको? आकाश की तरफ देखने में। तो आंसर जो फर्स्ट दिया गया है, जब वह सुबह है शाम सैर पर जाएगा, तो ये नहीं। आपको प्रकृति का भंडार कब देखने को मिलेगा? जब आप आकाश की तरफ देखोगे। तो आंसर आपका सेकंड होगा, यानी जब वह तल्लीनता से आकाश की ओर देखते हैं। तो आंसर आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जब वह जो है वनगमन, ये आपका नहीं होगा। जब पेड़ पौधों के संग समय व्यतीत करते हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जो है सेकंड होगा, क्योंकि पैसेज में जो बात कही गई है वही हमको आंसर टिक करना है। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात कही गई है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुंठाग्रस्त जीवन के लिए प्राकृतिक वरदान है क्योंकि, यानी जो प्राकृतिक वरदान है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या हो जाएगा कि, एक मिनट हम लोग चलते हैं पैसेज पे। तो अब यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ, यदि हम तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, यानी क्योंकि इसमें क्या है, तनाव मुक्त जो है दिया, यानी तनावग्रस्त जो है कीवर्ड था। तो अगर आप एक सेकंड यहाँ पे, मतलब कुंठाग्रस्त जीवन के लिए प्राकृतिक वरदान है क्योंकि, तो कुंठाग्रस्त जो जीवन है ये यहाँ पे दिया गया है। आंसर आपको यहीं के आसपास, यानी जो कीवर्ड आपको मिलता है उसी के आसपास आपको आंसर भी मिल रहा होगा। तो एक दो लाइन आप आगे पीछे पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यदि हम तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के समीपतम होना पड़ेगा, यानी प्रकृति के हमको समीप जाना पड़ेगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप जीना चाहते हैं, मतलब तनाव मुक्त जीना चाह रहे हैं, तो आपको प्रकृति के समीप जाना पड़ेगा। आंसर आपका सेकंड में दिया गया है, क्योंकि प्रकृति के समीप से मनुष्य तनाव मुक्त हो सकता है। अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या है, आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। आंसर जो है सेकंड ऑप्शन मच बेटर है। बाकी प्रकृति के समीप से मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है, ये पैसेज में दिया ही नहीं है। प्रकृति के समीप से मनुष्य को विविध जानकारियां प्राप्त होती हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बात यहाँ पे की जा रही है कुंठाग्रस्त जीवन के लिए प्राकृतिक वरदान है क्योंकि। आपका 4 भी नहीं होगा। आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पैसेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जो है इसमें बात कही गई है, हमारा और प्रकृति का जो है तदत्म्य संबंध जो है शाश्वत बना रहे, वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयोग जो है कर सकते हैं। यानी कि जो शाश्वत शब्द है इसके स्थान पर आप कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो अमर है, नाश्वर है, या फिर आपका क्षर जो है भंगुर है, या फिर आपका क्षणिक है। तो शाश्वत का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी कि शाश्वत यानी हमेशा के लिए क्या है, अमर रहे। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा, यानी अमर, यानी शाश्वत का मतलब हुआ कि हमेशा जो है बरकरार रहे। तो आंसर आपका इस यहाँ पे फर्स्ट होगा, यानी अमर यहाँ पे आप जो है फिल कर सकते हैं, अमर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यानी प्राकृत, यानी हमारा और प्रकृति का जो संबंध बनेगा वो क्या है, अमर बना रहे। आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 6। इसमें बात कही गई है, तनाव मुक्त जो है का समास विग्रह होगा, यानी तनाव मुक्त जो शब्द है इसका समास विग्रह जो है वो क्या होगा। तो तनाव और मुक्ति होगा, या फिर तनाव से मुक्त होगा,
या फिर तनाव के लिए मुक्त होगा या फिर तनाव में मुक्त होगा। तो तनाव में मुक्त नहीं होगा, तनाव के लिए मुक्त ये भी नहीं होगा, तनाव और मुक्ति ये भी नहीं होगा। आंसर सेकंड होगा, यानी तनाव से मुक्त जब होंगे तभी इसका समास विग्रह बन रहा है, तो तनाव से मुक्त आपका शब्द हो जाएगा। हर पैसेज में क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यानी ग्रामर के मिलेंगे, और ग्रामर जो है बेसिक सी होती है, आप देख सकते हैं नॉर्मल है, आप इतने इजी जो है क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आप जो है ग्रामर मत पढ़िएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि अलौकिक का जो है विलोम शब्द है, यानी जो अलौकिक है इसका विलोम शब्द क्या होगा, पारलौकिक होगा या फिर लौकिक होगा या फिर लोकमान्य होगा या फिर इहलोक होगा। तो अलौकिक का विलोम क्या होगा आपका लौकिक, पारलौकिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा आपका सेकंड, यानी लौकिक हो जाएगा। लोकमान्य और आपका इहलोक ये भी नहीं होगा। आंसर जो है आपका सेकंड ऑप्शन होगा, यानी अलौकिक का जो है विलोम शब्द आपका लौकिक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले जो मतलब आगे जो है ये दिए गए हैं क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी के, यानी कि पैसेज जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी पैसेज जो होते हैं आपके 15 ही नंबर के होते हैं, बाकी 15 नंबर की क्या आती है, हिंदी पैडागोजी आती है। तो आज हम लोगों ने 2 पैसेज सॉल्व किए, यानी कि पेपर 1 का पैसेज यानी लैंग्वेज जो आती है आपके लैंग्वेज 2 में, पेपर 1 जो होता है उसमें क्या 2 पैसेज होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 पैसेज सॉल्व किए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, और साथ ही साथ जो मेरा डिस्कस करने का मेथड था ये आपको समझ में आया या आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये भी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके पैसेज सॉल्व हो पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिएगा। वीक में एक बार, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में 2 बार आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। पेपर 1 हो या फिर आप पेपर 2, कोई भी पैसेज आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसेज जो है प्रीवियस के ही सॉल्व करिएगा, वहां से आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, कैसे पैसेज आते हैं वो आपको समझ में आएगा, कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, कैसे यहाँ से नंबर जो आप मतलब आंसर निकाल पाएंगे वो भी आपको प्रीवियस से ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा पैसेज की, हफ्ते में एक बार, या फिर आप ज़्यादा बिजी हैं तो ज़्यादा बिजी हैं तो हफ्ते में एक बार, या फिर आपके पास टाइम है तो वीक में 2 बार जरूर करिएगा, ठीक है। ग्रामर बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि ग्रामर नहीं आती है ना के बराबर, यानी 1 से 2 नंबर की आती है, तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। अगर आप 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसेज जैसे मैंने आप लोग के साथ अभी डिस्कस किया है, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था और मेरे 15 और 15 आए हुए थे। लेकिन मैंने किया क्या था, मैंने प्रीवियस के पैसेज की प्रैक्टिस की थी, इस वजह से मेरे क्या है 15 और 15 आ गए थे, क्योंकि मैंने क्या है अच्छे से पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी। तो आपको भी अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी है, मेथड जो मैंने आपको बताया यही फॉलो करना है, आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सो दैट आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।